हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड हम 2021 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के वीडियो नंबर 5 देखेंगे। लोग रिवीजन वीडियो का पार्ट 5 है, यानी वीडियो नंबर 5 है। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले 4 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और सोशल साइंस का 2 रिवीजन वीडियो अपलोड कर दिया गया है चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है दोस्तों। और 2 ग्रुप का और लिंक दिए हैं हम डिस्क्रिप्शन में आपको। एक पहला जो ग्रुप है जिसमें क्विज़ ग्रुप होता है, यानी क्विज़ का एक ग्रुप है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसका जो पीडीएफ है, यानी जितने भी वीडियो बनते हैं, जितने भी लाइव होते हैं, उसके पीडीएफ जो है पीडीएफ ग्रुप में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं और लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आएंगे, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2021। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन जो है दुर्बल अम्ल है? HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आपको बताना है दुर्बल अम्ल कौन सा है, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी CH3COOH। ठीक है, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या कह रहा है यहाँ पे? पोटेशियम, यानी पोटेशियम के की, यानी पोटेशियम का जो संकेत होता है दोस्तों वह के होता है। यानी पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों? 19 होता है, या फिर 20 होता है, या फिर 23, या फिर 35। तो दोस्तों, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, पोटेशियम की जो परमाणु संख्या होती है वह 19 होती है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। चलिए, आपको कमेंट करके बताना है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। कार्बन की परमाणु संख्या, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या और आपको मैग्नीशियम का परमाणु संख्या, तीनों का कमेंट करके बताना है। ठीक है, तीनों का कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए अभी। और इस सभी क्वेश्चनों का भी आप लोग यानी आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 3 पे, और 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मुख्यतः बायोगैस है। निम्नलिखित में से कौन जो है मुख्यतः बायोगैस है? H2 है, CH4 है, C2H6 है, C4H6 है। यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में जो कौन है मुख्यतः बायोगैस है। मुख्यतः कौन जो है बायोगैस है दोस्तों? तो आप लोग याद रखिएगा, 3 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी CH4 होगा। CH4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। और आपको कमेंट करके बताना है कि जो है CH4 किसका अणुसूत्र होता है। CH4 किसका अणुसूत्र होता है दोस्तों? कमेंट करके बताइए हमको। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है दोस्तों? कमेंट करके बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है NaOH, H यानी NaOH, या फिर NaCl, या फिर CaCO3, या फिर ऑप्शन नंबर आपके डी में एक दिया हुआ है, डी ऑप्शन में आपके रख लीजिए यहाँ पे Na2CO3, इसको भी रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा NaCl होता है, NaCl। चलिए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? इसको कमेंट करके आप लोग बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 5 पे। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक, अकारक, अभिकारक, प्रतिफल। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों? किसी भी यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वह क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक, अकारक, अभिकारक, प्रतिफल। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ जो है वो अभिकारक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6 क्या कह रहा है? कौन शून्य समूह का, यानी कौन जो है शून्य वर्ग का, वर्ग या समूह, ठीक है, कौन जो है शून्य वर्ग का, यानी शून्य वर्ग का, यानी शून्य समूह का जो तत्व है, Ca है, Br है, या फिर He है, या फिर Li है।
तो दोस्तों यहाँ पे कौन जो शून्य वर्ग का तत्व है, तो याद रखिएगा हीलियम जो है He यानी हीलियम जो है वो शून्य वर्ग का तत्व है इन सभी ऑप्शनों में से, ठीक है, हीलियम। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए बताइए कि हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, इसका भी आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 7 पे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या फिर इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है दोस्तों, तो आपको पता होगा बहुत इजी क्वेश्चन है। स्वपोषी पोषण के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता भी होती है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है और सूर्य का प्रकाश का भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी तीनों होगा, ठीक है, A B C D, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 8 क्या कह रहा है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण है, इनमें से कौन जो प्रकाश संश्लेषण है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हरित लवक, ग्राना, पत्ती, स्टोमाटा। जो प्रकाश संश्लेषण कौन है इस सभी ऑप्शनों में से दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण जो इनमें से है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण जो है यहाँ पे पत्ती हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 9 क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, यकृत, अग्नाशय, अंडाशय, एंड्रिन। चलिए यहाँ पे कौन जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है मनुष्य में दोस्तों, तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है मनुष्य में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आप बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको जो है यकृत न देकर लीवर भी दे देता है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा लीवर भी हो सकता है, ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में लीवर दे तो लीवर को सही कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है, पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, एमिनो अम्ल के विखंडन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए। पादप में जो जाइलम है वो उत्तरदायी है दोस्तों, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी जल के वहन के लिए। पादप में जो जाइलम उत्तरदायी होता है वह जल के वहन के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या कह रहा है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बताना है कमेंट करके, प्रासरण द्वारा होता है या फिर चालनी नलिका द्वारा होता है या फिर विसरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन जो होता है विसरण द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। मछली के यानी हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, इसको हटा दीजिए, यह को नहीं होगा यहाँ पे बताना है आपको मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 2 होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है CO2, CO, NH3, NH3 या फिर B और C दोनों। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, यह बनता है यानी NH3, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 14 पे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, एक हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है। ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन क्या है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन जो है एक हार्मोन है, ऑक्सीजन जो है वह एक हार्मोन है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या कह रहा है, एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखिएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही सही है दोस्तों। चलिए 15 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, चलिए बस 5 और क्वेश्चन है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं लोग। चलिए कम टाइम में आपका ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, इनमें से सभी। अलैंगिक जनन की विधि कौन हो जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखिएगा इनमें से जितने भी यहाँ पे विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन दिया गया है, यह जो है अलैंगिक जनन की विधि है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन है प्राग कोश में होते हैं। प्राग कोश में क्या होते हैं दोस्तों, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा। प्राग कोश में क्या होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। प्राग कोश में जो होता है प्राकण होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 18 पे। आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है डीएनडी अणुओं में, जीव द्रव्य में, तंत्रिका में, मस्तिष्क में। आनुवंशिकी गुणों का संदेश होता है दोस्तों, तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आनुवंशिक गुणों का जो संदेश होता है डीएनए अणुओं में होता है, डीएनए अणुओं में होता है। चलिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट यानी कोई भी बच्चा जो है कमेंट करके बता सकता है डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए कोई भी बच्चा कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिका का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, किस वैज्ञानिक को, किस साइंटिस्ट को जो है आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को यानी आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। हाइड्रा पौधों में रंध्र पाए जाते हैं। हाइड्रा पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पत्तियों में नहीं पाए जाते हैं जी, तनों में नहीं पाया जाता है, पत्तियों और तनों दोनों में नहीं पाया जाता है, और इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। तो चलिए आज का जो वीडियो नंबर आपका 5 है दोस्तों, वीडियो नंबर आपका जो 5 है दोस्तों, और पार्ट 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं लोग अगले पार्ट में, और लाइव जब भी होगा आपको ग्रुप में बताया जाएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।